नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर वशिष्ठ आज फिर एक नया कंपैरिजन टेबल लेके आपके सामने हूँ। देखिए, पीछे हमने जितने भी कंपैरिजन टेबल किए साइंस में, उसमें हमने बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको कंपेयर किया, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो आज हम एक नए कंपैरिजन टेबल को लेके आए हैं और वो जो कंपैरिजन है वो है मास और वेट के बीच में कंपैरिजन। देखिए दोस्तों, हमेशा ये कन्फ्यूज़न हमारी रहती है जब भी हम स्टडी करते हैं। 9th क्लास में होते हैं, 8th में होते हैं, 10th में होते हैं, 11th में होते हैं कि मास और वेट को हम एक जैसे समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए चलिए आज हम स्टडी करते हैं कंपैरिजन बिटवीन मास एंड वेट। इस वीडियो को आप बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये एक टेबल बना है, कंपैरिजन ऑफ मास एंड वेट। चलिए, मास और वेट को हम एक एक करके जो है वो स्टडी करते हैं कि कंपैरिजन कैसे हम करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है, ये हम मास को हमने इस तरफ रखा है और वेट को जो है इस टेबल के हमने दूसरी तरफ रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो मास का, देखिए वो है, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। देखिए, मास क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी मैटर की क्वांटिटी है उसको हम मास बोलते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल कि मैं किसी बड़े दुकानदार के पास गया, उसने बहुत बड़ा एक फिजिकल बैलेंस लगाया है। तो मैं एक तरफ बैठ जाता हूँ और दूसरी तरफ जो है वो वेट रखना शुरू करता है। 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50, 60 और 70 किलो। जब वो 70 किलो का वेट दूसरी तरफ डाल देगा तो दोनों जो है वो उसके जो तराजू हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। तो वो जो 70 किलो आया वो मेरा मास है, क्योंकि मास क्या है कि मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है, बोन्स हैं, फ्लैश है, जितना भी मटेरियल है, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो मेरा मास हो गया। तो आपने इसको याद रखना है, इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना पदार्थ बैठा हुआ है, कितना क्वांटिटी मैटर है, उसको हम मास बोलते हैं। अब दूसरी तरफ चलिए, देखिए हम वेट को स्टडी करते हैं। वेट क्या है? इट इज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। देखिए, ये एक फोर्स है। वेट क्या है? जब हम वेइंग मशीन पे, आपने देखा होगा वेइंग मशीन जो है वो आपने देखी होगी। तो वेइंग मशीन पे जब हम खड़े होते हैं तो हमारा उसमें वेट आता है, वेट मास नहीं आता है। तो वेट क्या है? देखो, वेट इज इक्वलिटी, इक्वल टू ग्रेविटी। देखो, अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, एक फोर्स के साथ खींचती है। और इस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल बोल देते हैं, ग्रेविटी बोल देते हैं। तो वेट भी क्या है कि कितनी फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज कॉल्ड वेट। देखिए, मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो उसके अंदर प्रेजेंट है, बट वेट जो है कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है, हम उसको उसका वेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हवा में ऊपर फेंकूं और वो नीचे की तरफ आएगा, तो अर्थ कितनी फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ खींचेगी, वो उसका वेट कहलाएगा। चलिए अब सेकंड डिफरेंस पे चलते हैं, मास के ऊपर। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं अगर मेरा मास यहाँ पे 70 kg है, तो अगर मैं मून पे जाऊंगा तब भी 70 kg रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि जब मैं मून पे जाऊंगा तो मेरा ब्लड कम हो जाएगा या मेरी बोन्स कम हो जाएंगी या मेरी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो कम हो जाएगा। मेरी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो सेम ही रहेगा, चाहे मैं अर्थ पे हूँ, चाहे मून पे हूँ, चाहे नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ पे हूँ, चाहे साउथ पोल ऑफ अर्थ पे। मास कभी चेंज नहीं होता है, ये हर जगह एक जैसा ही रहता है, ये आपने याद रखना है। चलिए वेट की तरफ चलते हैं। वेट जो है ये चेंज होता है।
ये लोकेशन टू लोकेशन, प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वेट यहाँ पे 60 kg है, 60 न्यूटन है, मैं न्यूटन क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर मैं मून पे चला जाऊंगा तो मेरा वेट जो है वो 1/6 हो जाएगा जितना अर्थ पे है। देखिए यहाँ पे 60 न्यूटन था, तो जब मैं मून पे जाऊंगा तो 60 का 1/6 हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? अब आप समझें इस चीज को। अर्थ का साइज बड़ा है, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी ज्यादा है। तो अर्थ जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे होगा तो उसको ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगी, तो उसका वेट भी ज्यादा आएगा। लेकिन जैसे हम मून पे जाते हैं, मून का साइज छोटा है, तो उसकी ग्रेविटी भी कम है, उसका ग्रेविटेशनल पुल भी कम है, तो वो कम फोर्स के साथ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पे वेट भी किसी ऑब्जेक्ट का कम हो जाएगा। तो वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। इवन अर्थ के ही ऊपर जगह से, एक जगह से दूसरी जगह हमारा वेट वेरी करता है। पोल पे कुछ और होगा, इक्वेटर पे कुछ और होगा, ठीक है ना? तो ये आपने याद रखना है। अब मास जो है, थर्ड डिफरेंस की तरफ चलते हैं। मार्स मार्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है, आपने पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, बट डायरेक्शन कोई नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मास जो है वो 70 kg है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया उसका, 70 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। पर डायरेक्शन कोई नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, मास कभी पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। मास जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो ये स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। तो मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन कोई नहीं होगी, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। बट वेट जो है वो एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, चलो इसको समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। देखिए जैसे इसको हम वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी से, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए मैं किसी गाड़ी में जा रहा हूँ, अगर कोई मेरा फ्रेंड मेरे को कॉल करके फोन करके पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो मैं बोलूंगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने 60 किलोमीटर पर आवर बोला, तो ये स्पीड हो गई, ठीक है ना। मतलब इसमें मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं की है, ठीक है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया मैंने, डायरेक्शन नहीं बताई। बट अगर मेरे को वो पूछेगा कि वेलोसिटी कितनी है, तो मैं बोलूंगा 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। देखिए मैंने 60 किलोमीटर पर आवर बोला और नॉर्थ भी बोल दिया, तो मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो वेलोसिटी होगी। तो वेट भी क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलिए मास पे चलते हैं हम। मास जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का कभी जीरो नहीं हो सकता। मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिसका मास जीरो होगा। इवन एयर, एयर को हम देखते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि एयर का मास नहीं होता, लेकिन एयर का भी मास है, वो भी जगह घेरती है, ठीक है ना। तो मास कोई, हम किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसका मास जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वेट जो है वो जीरो हो सकता है। वेट जो है वो जीरो हो सकता है क्योंकि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। जहां ग्रेविटी होगी अर्थ की, वहां पे उस ऑब्जेक्ट का वेट भी होगा। लेकिन अगर ग्रेविटी जीरो है तो वेट भी जीरो हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो वेट भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसी जगह जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, वहां हमारा वेट जीरो हो जाएगा, जैसे स्पेस में, ठीक है ना। मान लो स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो हमारा वेट वहां पे जीरो हो जाएगा, हमें वेटलेसनेस जो है वो वहां पे फील होगा। तो वेट जो है वो जीरो हो सकता है, कब जीरो होगा, अगर ग्रेविटी नहीं होगी, लेकिन मास कभी जीरो नहीं हो सकता। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। मास जो है, ये आपको पता है, मास की जो यूनिट्स हैं उसको हम मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट्स जो है मास की वो है किलोग्राम और ग्राम, ये आपको सबको पता है। मास की यूनिट जो है वो किलोग्राम और ग्राम है। और वेट जो है
उसके यूनिट जो है वो न्यूटन्स हैं, ठीक है ना। ये इस पॉइंट को लेना है आपने। वेट के जो यूनिट हैं वो ऐसा यूनिट वो न्यूटन्स है। क्यों है न्यूटन्स? देखिए मैंने आपको वेट की डेफिनेशन बताई, इट इज अ फोर्स। देखो फोर्स बताया ना मैंने, तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। तो वेट भी क्या है? फोर्स है, ठीक है ना। तो इसके जो ऐसा यूनिट होंगे वो भी न्यूटन्स ही होंगे। तो आपने याद रखना वेट के जो यूनिट हैं वो न्यूटन्स होते हैं। कई बार इनको हम किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स में भी मेजर करते हैं, तो आपने एक और भी याद रख लेना है, किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स। बट जनरली हम इसको न्यूटन्स में ही मेजर करते हैं। जैसे किसी का वेट जो 16 न्यूटन आएगा, 15 न्यूटन, 30 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, ठीक है ना। तो इसके क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स के यूनिट जो है वो न्यूटन है, तो वेट भी क्या है? एक फोर्स है, तो इसके जो यूनिट्स हैं ऐसा यूनिट वो भी न्यूटन है। अच्छा, मास जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। मास जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने आपको पहले बताया मून पे ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, ठीक है ना। तो मेरा मास वहां पे चेंज नहीं होगा। अगर मेरा मास यहाँ पे अर्थ पे 70 है तो मून पे भी 70 होगा। तो ये ग्रेविटी के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है ना। बट वेट जो है वो ग्रेविटी के साथ चेंज होता है। जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे हमारा वेट ज्यादा आएगा, जहां ग्रेविटी कम होगी वेट कम आएगा, जहां ग्रेविटी जीरो होगी वेट जीरो आएगा। ओके। अच्छा, ये एक और डिफरेंस है कि वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। आप सबने स्प्रिंग बैलेंस देखा है। वेट को जब भी मेजर करेंगे तो स्प्रिंग बैलेंस से करेंगे। और जो मास है उसको हम मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस आप सबने देखा है, जो दुकानदार होते हैं उनके पास जो बैलेंस होता है, जब हम कुछ सामान लेने जाते हैं सब्जी वाले के पास, ठीक है, जो तराजू होता है वो फिजिकल बैलेंस होता है। तो याद रखना, मास को हम फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। अब मास को कैलकुलेट करने के कई फॉर्मूले। लास्ट जो डिफरेंस है वो है देयर आर मैनी फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट मास, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला आपको पता ही है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। देखिए इसमें आपने डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वहां से हम किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द मास। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। हम फोर्स के फॉर्मूला से भी मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। तो वहां से हम m जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए वेट का फॉर्मूला देखते हैं हम। वेट का फॉर्मूला जो है वो W इक्वल टू एम जी, ठीक है ना। देखिए W है वेट, W क्या है? वेट, M है मास, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। वेट क्या है? W इक्वल टू एम जी, ठीक है ना। देखिए आपको फोर्स का फॉर्मूला भी पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg, ठीक है ना। तो वेट का जो फॉर्मूला है वो है W इक्वल टू mg, W इक्वल टू mg। तो ये आपने याद रखना है। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसका एक्सेलरेशन जो हम a से डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है, तो उसके एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। तो आप इन सबको बार बार स्टडी करें, ठीक है, और इसको याद रखें कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो इस चैनल को जरूर आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।